नमस्ते आप सभी को। मेरा नाम कंचन है। मैं आज से अपना एक नया चैनल शुरू कर रही हूँ। उसमें मैं आप सभी को कथक नृत्य के बारे में बताऊँगी। मैं एक टॉपिक लूँगी और उसके बारे में आप सभी को बताऊँगी। आज का मेरा टॉपिक है कला। कला क्या है? कला क्या है उसको जानने के लिए हम देखेंगे। मनुष्य एक भावनाशील प्राणी है। वह अपने आसपास के वातावरण में जो कुछ भी देखता सुनता है, उसकी प्रतिक्रिया उसके हृदय में अवश्य होती है। किसी वस्तु को देखकर, सुनकर या अन्य किसी प्रकार से जानकर मन में उठने वाले विचार ही भाव कहलाते हैं। आचार्यों ने इन्हीं भावों को सुंदरता के साथ सजा संवार कर व्यक्त करने की विभिन्न प्रणालियों को कला कहा है। चित्रकार अपने चित्रों द्वारा, मूर्तिकार अपनी प्रतिमाओं के द्वारा, कवि अपने कविताओं के द्वारा और संगीतज्ञ अपनी स्वर लहरियों के द्वारा अपनी भावनाओं का ही तो प्रदर्शन करते हैं। किंतु यहाँ यह बात देने वाली है कि भावों को साधारण रूप से प्रकट करना कला नहीं है, उससे सजा संवार कर सुंदरता से व्यक्त करना कला है। और जब सजाने संवारने की बात आती है तब प्रत्येक कला किसी न किसी प्रकार की कारीगरी की अपेक्षा करने लगती है। इसलिए आचार्यों का कहना है कि प्रत्येक कला आरंभिक स्तर पर एक शिल्प गुण की होती है। बहुत सी कलाएं इसी शिल्प या कारीगरी के स्तर से ऊपर नहीं उठ पाती, जबकि कुछ ही कलाएं ऐसी होती हैं जो शाश्वत भाव को व्यक्त करने में समर्थ हो पाती है। इसी कारण कला के दो भेद किए गए हैं, उपयोगी कला और ललित कला। सुनारी, सुतारी, माला गुथना, अल्पना बनाना आदि उपयोगी कलाएं हैं। ललित कला के अंतर्गत केवल 5 कलाएं मानी जाती हैं, जिनके नाम हैं स्थापत्य कला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत कला। संगीत कला में नृत्य, अभिनय आदि इसी में मिले हुए हैं, तथा काव्य कला। ललित कला के उपयुक्त 5 रूपों में परस्पर एक स्तर क्रम है। जिस कला के संरचना में जितनी अधिक साधन सामग्री लगती है और जितने कम भावों को व्यक्त कर पाती है, उसका स्थान उतना ही नीचा, और जो कला जितने कम साधनों में जितने अधिक भाव व्यक्त कर सकती है, उसका स्थान उतना ही ऊंचा है। इस दृष्टि से स्थापत्य कला का स्थान सबसे नीचा है और काव्य का सबसे ऊंचा। इतना होने पर भी ललित कला के ये समस्त रूप एक दूसरे से आश्रित हैं और आंतरिक रूप से आपस में जुड़े हुए हैं। भारतवर्ष में कलाओं को सदैव श्रद्धा और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता रहा है। हमारे यहाँ कलाओं को मात्र मनोरंजन का साधन नहीं समझा जाता, वरन इसे ईश्वर उपासना की वस्तु समझा जाता है। प्राचीन भारतीय कला साधकों ने स्पष्ट रूप से कहा है, जिसका उद्देश्य भोग या मनोरंजन है वह कला नहीं, वरन जो परमानंद में लीन कर दे वह सच्ची कला है। तो दोस्तों, ये आज का टॉपिक कला है। अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी इससे मदद मिली होगी तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।